हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो सभी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम हमें एक एक्टिविटी का एग्जाम्पल और दो कि हम एक्टिविटी को कैसे बना सकते हैं। तो मैं आप सभी के लिए यहाँ पे वीडियो अपलोड कर रही हूँ कि आप कैसे एक्टिविटी को अपनी प्रोजेक्ट फाइल में लिख सकते हो। यदि आप DEC के स्टूडेंट हो तो तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना ताकि उनको भी जो प्रोजेक्ट फाइल बनाने में आसानी हो सके। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने चौथे दिन की एक्टिविटी उठाई है। चौथे दिन में क्रिया सत्र हमें लिखना होता है। अब स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम क्रिया सत्र कहाँ से मिलेगा हमें। तो DECE 4 की जो बुक आती है इग्नू की तरफ से, उसमें आपको ये सभी जो फेज 2 में आपको एक्टिविटीज करनी है उन सभी एक्टिविटीज की हेडिंग आपको दी गई है। जैसे यहाँ पे है क्रिया सत्र 4 में आपको ड्राइंग करवाना है, तो उस बुक में दिया हुआ है कि क्रिया सत्र 4 में आपको ड्राइंग करवाना है। अब ड्राइंग में आप कुछ भी करवा सकते हो, फूल पत्ती, कोई हाथी घोड़ा जानवर, कुछ भी आप करवा सकते हो ड्राइंग के अंदर बच्चों से। तो यहाँ पे अपन को लक्ष्य लिखना है। तो यहाँ पे अपन लक्ष्य लिख देंगे कि बच्चों की कल्पना शक्ति सृजनात्मकता को बढ़ावा देना व रंगों की जानकारी देना। मैं यहाँ देखना चाहती हूँ कि बच्चे किस प्रकार आकृतियां बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा लक्ष्य है कि हम बच्चों को ड्राइंग क्यों करवा रहे हैं। देन उसके बाद में हम सामग्री लिख देंगे कि हम सामग्री क्या क्या यूज कर रहे हैं। तो सफेद ड्राइंग शीट हम ले रहे हैं, पेंसिल कलर रबर, इन सब के 5-5 सेट चाहिए सभी बच्चों को देने के लिए। तो ये एक्टिविटीज जो बुक में दी गई है, जैसे फर्स्ट नंबर पे उसमें शारीरिक गतिविधि दी गई है, सेकंड पे सूक्ष्म गतिविधि, थर्ड पे, फोर्थ पे, ऐसे सब पे जो है उन्होंने एक्टिविटीज दे रखी है। उसी हिसाब से हमें एक्टिविटी करवानी है। हम अपनी मर्जी से एक्टिविटी नहीं करवा सकते। उसमें जो एक्टिविटी दी गई है उससे रिलेटेड ही एक्टिविटी हमें करवानी होती है। क्योंकि जो एक्टिविटी हम करवाते हैं स्कूल के अंदर और जो हम प्रोजेक्ट में लिखते हैं तो वो आगे इग्नू में चेक होती है। यदि हमारा वीडियोस तो अलग एक्टिविटीज पे है और हमने प्रोजेक्ट अलग ही बना रखा है तो फिर हमारा प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाता है या फिर हमारा रिजल्ट रोक लिया जाता है। इसलिए मैं आप सभी को यही सलाह दूंगी कि जो आप वीडियोस बनाओ स्कूल के अंदर उसे ही प्रोजेक्ट में आपको लिखना पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं आगे। फिर उसके बाद आपको विषय वस्तु लिखनी है कि हम इसमें किस किस चीज का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर आपको लिखना है कि आपने जो मतलब आप किस प्रकार से इस एक्टिविटी को करवाओगे। ये आपकी विषय वस्तु हो जाएगी कि आप क्या क्या लेकर के गए वहां, सामग्री आपने कैसे सेटअप किया एक्टिविटी को कराने का, फिर आपने क्या डिसाइड किया। यहाँ पे विषय वस्तु आप डिसाइड करके जाओगे कि मुझे इससे रिलेटेड एक्टिविटी यहाँ पे करवानी है, तो ये सब यहाँ पे विषय वस्तु में आ जाएगा। देन उसके बाद में रिपोर्ट लिखनी होती है कि हमने शुरू से लेके एंड तक एक्टिविटी को कैसे संपन्न किया, हमने कहाँ से स्टार्टिंग की उस एक्टिविटी को करवाना, बच्चों ने क्या कहा। मैंने बच्चों को रंगों से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे। मैंने बच्चों को पूछा कि आपको क्या क्या ड्राइंग आती है। हम जो बीच बीच में क्वेश्चन करते हैं बच्चों से वो क्वेश्चन भी हमें यहाँ पे ऐड करने हैं और बच्चों ने क्या आंसर दिया वो भी हमें ऐड करने हैं। इस प्रकार से जो पूरी एक्टिविटी हमने करवाई है वो यहाँ पे हमें ऐड करनी है। इस प्रकार से जो मैंने लिख रखा है इस प्रकार से आप एक्टिविटी लिख सकते हो और इसके बाद में आपको पिक्चर्स लगाना जरूरी है क्योंकि इससे आपके मार्क्स अच्छे आते हैं। यदि आप एक्टिविटी कराते हुए अपनी पिक्स ही नहीं लगाओगे तो आगे कैसे पता उनको कि आपने ही एक्टिविटी कराई है या फिर कहीं से पिक उठा के लगा दी है। तो आप कुछ फोटोज तो अपनी भी लगाओ प्रोजेक्ट के अंदर ताकि वो अलग ही इम्प्रेशन जो है एग्जामिनर पर पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने पिक लगा दी, बच्चों ने जो ड्राइंग बनाई उसकी पिक लेके यहाँ पे मैंने चिपका दिया और यहाँ पे मैंने बच्चों को अपने साथ में जो बच्चों ने ड्राइंग बना रखी है उसकी पिक यहाँ पे मैंने लगा दी है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इस प्रकार से आप एक्टिविटी को कर सकते हो। तो पहले आपको एक्टिविटी बनानी है, पहले आपको वीडियो बनाना है वहां पे स्कूल में जाके और फिर उसके बाद में आपको ये प्रोजेक्ट फाइल रेडी करनी है। जो स्टार्टिंग में जो पन्ने लगेंगे उसकी टेंशन आप मत लो, उसके बारे में मैं आपको आगे इंफॉर्मेशन दे दूंगी कि वो कैसे भरने हैं। पहले आप
फेज फर्स्ट सेकंड शुरू करो, फिर आप फेज थर्ड भी करना धीरे धीरे। ये बहुत मोटी फाइल बनेगी, इसमें बहुत टाइम लगेगा और ये बहुत जल्दी जल्दी नहीं बन पाएगी। तो सभी बच्चों से मैं कहना चाहती हूँ कि वो अभी फाइल बनाना स्टार्ट कर दे, ताकि उनकी समय पर फाइल बन जाए और जो है वो दिल्ली भेजी जा सके। जब अक्टूबर नवंबर में वो भेजी जाती है प्रोजेक्ट फाइल, तो तब तक आपकी फाइल बहुत अच्छे से रेडी हो जाए। इसमें जितना अच्छा आप डेकोरेशन करोगे उतनी ही अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। तो यहाँ पे जितनी पिक्स लगाओगे, बहुत ही अट्रैक्टिव फाइल बनाओगे, तो उस हिसाब से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक एक्टिविटी का आपको डेमो दे दिया है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आई होगी। यदि फिर भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है या कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी और उससे रिलेटेड वीडियो भी बनाकर आपको अपलोड कर दूंगी, ताकि आपको क्लियरली वह बात समझ में आ सके और कोई भी परेशानी ना हो प्रोजेक्ट फाइल बनाने में। इसके अलावा यदि आपको असाइनमेंट चाहिए, असाइनमेंट नंबर फर्स्ट, टू और थर्ड, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल अर्चना स्टडी सेंटर पे जाके विजिट कर सकते हो। वहाँ पे मैंने पूरी फाइल्स को सोल्व करवाया है बहुत ही अच्छे तरीके से। टाइपिस्ट और हैंडमेड दोनों तरीके से मैंने जो है आपको असाइनमेंट रेडी करवा दिए हैं। तो आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हो। धन्यवाद।